भाई स्वागत है आज आपका फोरकास्टर के चैनल पर। आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं अभी इस वक्त अगस्त 2025 में, तो आज हम आपके सामने फोरकास्टर का पहला हिंदी में मास्टर क्लास रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इसका कारण ये है कि मैं आज आपके सामने ये कोशिश करूँगा, ये मेरी चेष्टा है कि जो फोरकास्टर को बनाया गया है और उसके जो लेयर्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उनका कॉम्बिनेशन लेके उसका समरी बना के किस तरह हम एक एक अच्छा इंटेलिजेंस लेवल पे पहुंच सकते हैं, जिससे हम अपनी सोच, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो निवेशक होने की जो सोच है, अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के ट्रेडर भी हैं, तो जो सोच है उसको कैसे हम थोड़ा सा पॉलिश्ड बनाएं, कैसा उसमें थोड़ा सा हम एज लाएं। तो ये सब आज मैं कोशिश करूंगा कि ये सब आज आपके सामने मैं रख सकूं। ठीक है, तो बहुत बोल लिया, शुरू करते हैं। आइए, ये लीजिए, मैं आपको फोरकास्टर के मेन पेज पे लेके आया हूं। इसका जो मेन पेज है, जो लैंडिंग पेज है, उसको बनाया गया है गूगल की तरह, यानी कि बीच में आपका जो सर्च बार है और दाहिने तरफ यहाँ पे का ऊपर कॉर्नर में आप देखिए जो इसका फाइल फोल्डर है वो गूगल की तरह है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो गूगल के जितने ऐप्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको फोरकास्टर के जितने लेयर्स हैं जो आपको एनालिसिस करने में मदद करते हैं वो यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, आप इसका इंडिविजुअल एक एक एनालिसिस का लेयर लेके आप अपनी चुनिंदा, आपका जो पसंदीदा स्टॉक है, इंडेक्स है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। वही काम आप सर्च बार से भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च बार में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये जो लिस्ट आता है ये किस तरह आता है, ये इस हिसाब से आता है कि जिस तरह गूगल में जब आप क्लिक करते हैं कि दुनिया में जो मोस्ट सर्च आइटम्स हैं उनको वो दिखाता है यहाँ पे भी, कि फोरकास्टर को जो इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा चुनिंदा इंस्ट्रूमेंट्स को जिनकी एनालिसिस करते हैं वो कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि ये यूरोपियन बेस्ड है और सभी भाई आखिर में अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो करते हैं, तो देखिए आप ऊपर जो है आपके टॉप यूरोपियन स्टॉक्स हो गए और यूएस के दो इंडेक्सेस हो गए, साथ में गोल्ड फ्यूचर्स, ऑयल, फॉरेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि आप यहां से अगर जल्द से जल्द कम टाइम में किसी भी इंडेक्स का पर्टिकुलर कोई जो आपका इंटरेस्टिंग फीचर है उसको देखना चाहें, वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे S&P से शुरू करेंगे, निफ्टी 50 को भी थोड़ा सा देख लेंगे और शायद एक स्टॉक लेके उसको एग्जाम्पल के हिसाब से लेके उसका हम एनालिसिस करेंगे फोरकास्टर के अलग अलग लेयर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शुरू करने से पहले ये दिखाता हूँ कि देखिए, आप जब इंडेक्स या किसी स्टॉक जैसे एनवीडिया हो गया, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या दिखता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो बने हुए हैं 4 बटन, यही बटन आज हम डिस्कस करेंगे। यही बटन वो बटन है जो आपको यहां से भी मिलते हैं। तो इसका मायने हुआ कि फोरकास्टर एक जो स्पाइडर वेब है उसकी तरह है। इसके जो अलग अलग लेयर्स हैं एनालिसिस करने के, वो इस तरह लिंक्ड हैं कि आप एक बढ़िया, जिसे कहते हैं ना सेकंड लेवल एनालिसिस, सेकंड लेवल थिंकिंग, वो आप क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद है। भाई आखिर में फोरकास्टर का मायने क्या है? फोरकास्टर का मायने ये है कि आप जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो पिछला पैटर्न चल रहा था, जिस तरह हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, पिछला 1 महीना 2 हफ्ते में वेदर कैसा चल रहा है, ठीक है, मौसमी प्रभाव कैसा है, उस हिसाब से हम अगले 2 3 4 दिनों का एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, एक फोरकास्ट कर सकते हैं मौसम का।
उसी तरह यहाँ पे फोरकास्टर में भी हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेके उनका पिछला व्यवहार कैसा था, क्या बिहेवियर था, क्या पैटर्न था, उसको एनालाइज करके और उसको अलग अलग रूप से एनालाइज करके हम आगे देखते हैं, आगे हम फोरकास्ट करते हैं कि भाई अगले एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने में क्या पैटर्न दिखने को आ सकता है, और उसके हिसाब से हम अपनी प्रोबेबिलिटी बिठाते हैं। उस प्रोबेबिलिटी को जब आप इस्तेमाल करके आप अपनी पोजीशन और अपनी सोच सही रुख में रखेंगे, सही डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपको फायदा होगा। यही काम फोरकास्टर आपको बड़े ही आसानी से करके दिखाता है। आइए तो मान लीजिए हम S&P 500 से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंडेक्स को खोलते हैं तो यहां पे देखिए आपको सबसे पहले दिखता है ओवरव्यू, सीजनैलिटी, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, कॉट रिपोर्ट, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, रैंकिंग। ये अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करने के लिए। यही काम आप किसी स्टॉक में भी, चुनिंदा स्टॉक में भी कर सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो फाइल फोल्डर में जितने लेयर्स हैं उन सबका क्या क्या काम है। देखिए, सीजनल फेवरेट अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको बोलता है कि भाई आप अपने फेवरेट्स जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। वॉच लिस्ट, मायने अगर आप कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए अपना एक स्टॉक लिस्ट बना के रखा हुआ है, वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने इंडेक्सेस का बना सकते हैं, आप अपने कमोडिटीज का बना सकते हैं। बफेट को, वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता, उसकी कंपनी जो बर्कशायर हैथवे कंपनी है, उसके जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसको लेके बना सकते हैं। अच्छा, आगे आइए, कैलेंडर, यानी आप अपने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो इसमें डाल सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ताकि वो आपको रिमाइंडर भी मिले। कोई अर्निंग्स हो गया, कोई आपको कोई पोजीशन में चेंज करना है, कोई पोजीशन लेनी है, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं और अपने आप को एक रिमाइंडर डाल सकते हैं, ठीक है। आगे कॉट रिपोर्ट। कॉट रिपोर्ट क्या है? जो ट्रेडर्स हैं, पोजीशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पेंशन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो किस तरह अपनी पोजीशन लेते हैं यूएस मार्केट में, उसका एनालिसिस हर हफ्ते ये जो फ्यूचर्स और कमीशन ट्रेडिंग है वो एक रिपोर्ट रिलीज करती है। तो इस पेज से आप कॉट रिपोर्ट के बारे में, उसके पोजीशनिंग के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के पोजीशनिंग के बारे में, हेज फंड्स की पोजीशनिंग के बारे में जान सकते हैं। रैंकिंग वाले पेज में आइए, ठीक है। फोरकास्टर में करीबन 60,000 से ऊपर स्टॉक्स हैं दुनिया के। तो रैंकिंग आपको ये दिखाता है कि उन सभी स्टॉक्स जो कि उस इंडेक्स में हैं, उनकी सभी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके, उन सभी स्टॉक्स की, जैसे S&P 500 में हम आपका जो 500 स्टॉक्स हैं उस सभी का फेयर वैल्यू क्रिएट करके एक कॉम्पोजिट बनाता है। कॉम्पोजिट का वैल्यू दे देता है आपको कंपैरिजन के हिसाब से कि भाई ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्या है, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइए। एक और चुनिंदा चीज देखनी है, और वो ये है कि भाई जो एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं वो तो ठीक है, उनका तो मैं समझ सकता हूं, जो इंडेक्सेस में हैं उनको भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन कंपनीज का क्या जो इंडेक्स में नहीं है, जो इन टॉप 500 या निफ्टी 50 ले लीजिए, जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, उभर रही हैं, लेकिन उनमें जोर है, उनमें थोड़ा पैसा आ रहा है, उनकी पोजीशनिंग, फंडामेंटल्स में चेक करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये ब्रेक इवन पेज है। यहां पे 18 स्टॉक्स हैं इंडिया के पेज पे। क्या बताता है ब्रेक इवन? वो एक टूल है जिससे आप इस बात का एनालाइज कर सकते हैं कि वो कंपनियां जो नई उभर रही हैं, वो कंपनियां जो पिछले 4, 5, 6 क्वार्टर से लॉस खा रही थी और अचानक उन लोगों ने एक क्वार्टर में एक नेट प्रॉफिट दिखाया इनकम में, इसको ये यहाँ पे आपके सामने रख देता है। आप इसका वैल्यू सोचिए, आप इसकी कैपेबिलिटी सोचिए, तो ये काम
आप अगर 3-4 देशों की एक्सचेंजेस के साथ खेल रहे हैं तो आप उन सभी देशों की उन उभरती कंपनियों को आप गौर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, जितना टाइम ये कंपनी मान लीजिए लिस्टेड है, उसका ये पैटर्न एनालाइज करके बोलती है कि अभी जो समय है उस समय में आप कौन कौन सी स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी इंडेक्सेस हैं जहां पे आपको छलांग मारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऊपर ऊपर की छलांग बोलो या नीचे की छलांग बोलो, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंडेक्सेस ले लेते हैं तो ये आपको बोल रहा है कि भाई जो जर्मन इंडेक्स है, जो डाउ जोन्स इंडेक्स है और जो वर्ल्ड इंडेक्स है, ये टॉप 3 इंडेक्स हैं जो कि करीबन 90% इनका कोरिलेशन है पिछले 3 साल 5 साल से कि ये लॉन्ग डायरेक्शन में छलांग मारने के लिए तैयार है। इनका विन रेट जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% से ऊपर है तीनों का। इसका तो जो जर्मन इंडेक्स है उसका तो 100% है, और आपको ये भी बताता है कि जो एवरेज रिटर्न है वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 4%, 3.5-4%। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इंडिया को देखना चाहें तो अभी के हिसाब से इंडिया जो निफ्टी है वो सबसे नीचे रैंक में है। करीबन 70% इसकी बिहेवियर जो है, पैटर्न जो है, मैच करता है पिछले साल 1 साल के पैटर्न से, और बोल रहा है कि आप शॉर्ट रहिए। शॉर्ट में आपको 100% प्रोबेबिलिटी की सक्सेस प्रोबेबिलिटी की विन रेट है, और आपको करीबन 6% आपको गेन हो सकता है। ये है 3 महीने का डेटा, यानी कि अगले 3 महीने। यूएस गवर्नमेंट ट्रैकर, इसके बारे में बड़ा ही ब्रीफली बता देता हूं कि भाई स्पेसिफिक है यूएस मार्केट के लिए। ऑब्वियसली ये क्या करता है कि जितने आपके पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, जिनको कि रिपोर्ट करना पड़ता है कि उनके पास कोई स्टॉक्स हैं कि नहीं है, उन्होंने कुछ बेचा, कुछ खरीदा, उन सब का जो डेटा है उसको भी ये निकालता है। फोरकास्टर उसको निकाल के एनालाइज करके आपके सामने रख देता है कि भाई पिछले क्वार्टर, पिछले से पिछले क्वार्टर में किन किन लोगों ने, किन किन पॉलिटिशियन ने जो हैं अभी सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसी कैसी पोजीशन बनाई है। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप बोलते हैं, आप पूछते हैं। इसका फ़ायदा है कि अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं और इनकी पोजीशनिंग आप जानना चाहते हैं कि भाई शायद मैं ये जानना चाहूँ कि कोई पॉलिटिशियन को कुछ शायद मालूम हो, ये क्या ट्रैक कर रहे हैं, ये कौन सी चीज़ को खरीद रहे हैं ज़्यादा या बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उससे कुछ और ज़्यादा समझ सकें, सीख सकें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकें। लेकिन ये यूएस मार्केट के स्पेसिफिक में है, ठीक है। अच्छा, मैक्रो मैप आपको अलग अलग वेबसाइट पे बड़े ही अलग अलग एनालिसिस में सब जगह मिल जाएगा। ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस साइकिल है ना, उसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता है कि भाई किसी भी इंडेक्स में, किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अलग अलग सेक्टर्स होंगे, वो सेक्टर कैसे उनका बिजनेस साइकिल आगे चल रहा है, ठीक है। ऊपर ग्रोथ आता है, नीचे रिसेशन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी के लिए आप देखिए यूएस मार्केट के फोकस के हिसाब से ये बोल रहा है कि जो S&P 500 है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो इनका मेन इंडेक्स है और जो आईटी सेक्टर है, वो अभी रिसेशन में घुसा हुआ है। ये फोरकास्टर का एआई एजेंट, उसका मैक्रो मैप, उसका बिहेवियर एनालाइज करके, उसका प्राइस पैटर्न एनालाइज करके आपको ये दिखाता है। यानी कि इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? फ़ायदा आप ये उठा सकते हैं कि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, स्पेसिफिक स्टॉक्स लेके आपको अगर उसमें बेचना है, अगर वो स्टॉक आपके पास पहले से है, उसमें आपने काफ़ी प्रॉफिट गेन किया है, तो कुछ पोजीशनिंग हल्का करना अच्छी बात है, स्मार्ट मूव है, ठीक है। वो सब काम आप यहाँ से देख के, एनालाइज करके, सोच विचार करके कर सकते हैं। ये है इसका मेन टूल, मेन स्किल। तो फोरकास्टर ने क्या किया, फोरकास्टर को बनाते वक्त एआई जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल करके फोरकास्टर का
और फिनेंशियल दुनिया में जो फिनेंशियल डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है, उन सबको उसमें फीड करके उसको ट्रेन करके ये सिखाया गया कि वो किस तरह इस डेटा को एनालाइज करेगा। और जब नया डेटा आएगा तो क्योंकि उसके पास पहले हिस्टोरिकल डेटा है और उसका एनालिसिस भी है, वो कैसे उसको मैच करके कंपेयर करके आपको बताएगा कि भाई ये बात समझ लो। तो ये है फोरकास्टर एजेंट का काम, पहला। दूसरी बात, आपको अगर ये जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अमेरिकन मार्केट में हो रहा है कि इस फ्राइडे वहाँ पे आपके जेरोम पावल भाई साहब क्या बोलेंगे, और बाकी जो अलग अलग उनके मेरे ख्याल से 12 करीबन फेडरल रिजर्व के चेयर्स हैं, वो लोग सब हामी भरेंगे, सहमत रहेंगे या नहीं, ठीक है। उसके अलावा कोई मेगा ट्रेंड्स आपको जानना हो, इकोनॉमिक एनालिसिस करना हो, मेरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे जब आएंगे, और मेरी आशा है कि आप फोरकास्टर के साथ जुड़िए, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको देखिए, समझिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इसके साथ। तो ये सब करके आप इसको जानिए कि हाँ, एक फेमिलियरिटी डेवलप कीजिए कि कैसे आप जल्द से जल्द आप एक रूटीन बना सकें फोरकास्टर के साथ। उसका मायने क्या हुआ? मायने हुआ कि आप अपनी एक पद्धति डिज़ाइन कीजिए कि भाई मेरे ये 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है। जब मैं फोरकास्टर में आता हूँ एनालाइज करने के लिए, जब मैं निफ्टी से शुरू करता हूँ या S&P 500 से शुरू करता हूँ, तो मैं कौन कौन से स्टेप्स लेता हूँ एक कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए कि अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा एक ओवरव्यू इन सभी लेयर्स का, और ये क्या क्या कर सकती हैं। ये आगे भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन हमने आपको एक जनरली एक फेमिलियरिटी का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब आइए वापस हम चलते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं और इन सभी लेयर्स का थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। तो आइए, ओवरव्यू में आपको फोरकास्टर क्या दिखाता है? बड़ा पिक्चर, यानी कि भाई जो आपका नेट इनकम है, और आप प्राइस भी फॉलो कर सकते हैं। और आप एक बात का गौर कीजिए, एक बात पे गौर कीजिए कि देखिए, जब नेट इनकम नीचे गिर रही है, उसी तरह प्राइस टिपिकली नेट इनकम को फॉलो करती है। यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से ये जो ट्रम्प टैरिफ का चक्कर आया था, नेट इनकम जो कंपनियां रिपोर्ट कर रही थी वो कंटिन्यूसली बोल रही थी कि भाई हमारी अभी भी जो नेट इनकम है वो ठीक चल रही है। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो स्टॉक में भारी गिरावट आई, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन हो गया था, काफ़ी हाइप आ गया था, काफ़ी ऑप्टिमिज्म आ गया था। आप जो भी एनालिसिस डाल दीजिए, चाहे टेक्निकल डाल दीजिए, चाहे इधर सीजनैलिटी डाल दीजिए, ठीक है, जिसकी जो भी कारण हो, जो ये नीचे गिरा था, यहाँ पे गिर के ये टिका नहीं, क्योंकि भाई फॉरवर्ड लुकिंग है ना, फ्यूचर लुकिंग है ना। तो जब कंपनी अपना रिपोर्ट कर रही है अर्निंग की, भाई हमारी अर्निंग्स तो ठीक है, हम तो आगे अच्छा डिविडेंड देंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो मेंटेन्ड है, तो भाई दाम यहाँ पे क्यों रहेगा? दाम ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने छलांग मारा, और जहां पे अर्निंग्स की जो नेट इनकम की लाइन है वहां पे आके मैच कर लिया। तो ये पॉइंट आप फंडामेंटल एनालिसिस में पॉइंट नंबर 1 जान लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। ये अगर आप 10 साल का चार्ट देखेंगे, आप 20 साल का चार्ट देखेंगे, तो भी आपको ये पैटर्न मजबूत दिखेगा, ठीक है। ये हो गया सबसे पहली बात। अच्छा, साथ ही साथ आप ये जानना चाहें कि अच्छा भाई मैं इसकी इंडेक्स की सीजनैलिटी देख लेता हूँ। सीजनैलिटी माने क्या? सीजनैलिटी माने कि जिस तरह मौसम बदलते हैं, जिस तरह हमारे साल बद साल त्यौहार आते हैं, उसी टाइम पे आते हैं, मौसम फिर दोहराते हैं, उसी तरह मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो स्टॉक्स में बोलिए, इंडेक्सेस में बोलिए, वो बार बार दोहराते हैं, ठीक है। उनका डायरेक्शन और उनकी जो इंटेंसिटी है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न है ऊपर जाने का, नीचे आने का, वो करीबन करीबन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है वो क्या करता है?
पिछले 5 साल और 7 साल के पैटर्न्स को लेके, यानी कि वो इस साल का जो पैटर्न है उसको वो मैच कराता है और करके बोलता है कि जैसे जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस हुआ, यानी कि जब आप मई में थे, जब आप अप्रैल में थे, तो फोरकास्टर के पास जो पैटर्न था वो सिर्फ यहां तक का था। ठीक है, वो पिछले 5 साल के जनवरी से मार्च अप्रैल तक का ही पैटर्न कंपेयर कर सकता था। तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से वो बोलता था कि भाई अगले 2 3 4 हफ्ते में शायद क्या पैटर्न हो सकता है, क्या बिहेवियर दिख सकता है। लेकिन अभी के टाइम में बोलें तो देखिए 8 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पिछले 5 साल के बिहेवियर से ये करीबन 90% मैच करता है अभी का जो पैटर्न चल रहा है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जो 2 महीने 2 हफ्ते में होने वाला है वो भी शायद उसी पैटर्न में रिपीट करेगा जो पहले दिखा चुका है। ठीक है, वही पॉइंट मैं जो आपको मौसम के बारे में बोल रहा था। आपको मालूम है कि भाई जून जुलाई में मानसून होगा, बारिश होगी। वो आपको मालूम है, बारिश की इंटेंसिटी आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको लगभग अंदाजा है कि हाँ भाई ये होता है हर साल, ये फिर अगले साल भी आएगा। यहाँ पे वही बात है। और इसको सिर्फ इसी को नहीं, लेकिन इसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस जोड़ के, आप कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस जोड़ के अगर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं तो सही में आपको और आपके उसके लिए टाइम दे सकते हैं तो आपको बीट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको थोड़ी सा सोच अपना पलटना पड़ेगा। तो ये है आपका सीजनैलिटी। आपको फिर अलग अलग स्टेटिस्टिक्स दे देता है ये फोरकास्टर आपको कि भाई अगर आप पिछले 5 साल या 7 साल का पैटर्न रिपीट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है करीबन 80% से ऊपर है, और साथ ही साथ आपका जो गेन है वो डबल डिजिट्स में है। तो यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यहाँ पे आप कम से कम शॉर्ट तो मत जाइए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट अभी जैसे थोड़ा सा नीचे गिरने के मूड में है तो वो जो नीचे गिरेगा वो हो सकता है छोटा गिरे, 3 4% गिरे और बहुत रैपिडली गिरेगा। उसके बाद ये अपना जो पुराना पैटर्न है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ये यही दिखा रहा है कि करीबन 80% प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये ऊपर लॉन्ग में जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आते हैं। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जैसे आपका मार्केट मूड मीटर हुआ, ठीक है, ये सब जगह हज़ारों आपको मिल जाएंगे कि अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें जो डाइवर्जेंस क्रिएट होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त लो पॉइंट बना था जो कि पैनिक सेलिंग हुआ था अप्रैल के शुरू में। तो यहाँ पे ये आपको कलर कोडेड वर्जन से दिखा देता है कि ये एक अच्छा बाई पॉइंट है। एकदम ब्राइट ग्रीन में आ गया, वॉल्यूम काफ़ी ऊपर है, हाई सेलिंग है, हाई वॉल्यूम है, यानी आपको मालूम है कि भाई बहुत ज़बरदस्त प्राइस में गिरावट हुई हाई वॉल्यूम पे, यानी कि पैनिक सेलिंग हुई। पैनिक सेलिंग माने कि बहुत हाई चांसेस हैं कि प्राइस वापस रिबाउंड करेगा, और जब नॉर्मली प्राइस इस तरह रिबाउंड करता है तो आप अगर चार्ट में वापस पिछले 5 साल 10 साल का पैटर्न देखेंगे तो कई बार ऐसे जो हैवी ओवरसोल्ड कंडीशंस होती हैं वो रिबाउंड भी वी शेप में करती हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कई फैक्टर्स थे जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको पॉइंट समझना है, थोड़ी सी सावधानी इस हिसाब से। ओवरबॉट कंडीशन के बाद थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। लेकिन जो मार्केट मूड मीटर है वहाँ पे देखिए आप, मार्केट मूड मीटर की जो इंटेंसिटी है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट है, वो नीचे जा रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस बन रहा है इसकी वजह से यहाँ पे आगे फ्यूचर में, इवन दो कि सीजनैलिटी आपको बोल रही है कि अगर आप अगले 3 महीने का गेम खेलेंगे तो आपको चांसेस हैं लॉन्ग में गेन होने की, उसके बावजूद भी एक ओवर बॉट कंडीशन से एक ओवरसोल्ड कंडीशन आ सकता है, और हो सकता है कि वो बड़ी तेज़ी से आए।
ठीक है। तो अगर वो कंडीशन आके, जैसे ये यहाँ पे रेड, जैसे ये यहाँ पे आके, ये अगर वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए, जैसे ये अभी जस्ट नेगेटिव टेरिटरी में है, ये देखिए आप, अभी ये जीरो से, यहाँ पे ये जीरो से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है। अगर ये पॉजिटिव टेरिटरी में बन जाता है तो फिर ये वापस, इसमें ऑप्टिमिज्म वापस आ जाएगा, ठीक है, लोगों में फिर जान आ जाएगी खरीदने की, पोजीशनिंग क्रिएट करने की। तो ये हो गया आपका ओवरसोल्ड ओवरबॉट। कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, कॉट रिपोर्ट में आते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप एसेट मैनेजर्स को आप चेक कीजिए। एसेट मैनेजर्स क्या हुआ है? जैसे पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जिस तरह प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, एसेट मैनेजर्स की पोजीशनिंग जो है वो इतनी कोई ज़्यादा दमदार तो दिख नहीं रही है। तो आप इस तरह की डाइवर्जेंस को देख के उसको अलग लेयर्स में एनालाइज करके, सीजनैलिटी लेके, ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन लेके, कॉट रिपोर्ट की डेटा को लेके आप ऐसे एक अच्छी पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने लिए, एक अच्छा सा सोच बना सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्या अभी रिस्क ज़्यादा है मार्केट में, मैं क्या अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी हल्की रखूं। इन सब जो क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो अनसर्टिनिटी है, जो आपको डर लगता है पोजीशनिंग क्रिएट करने में, पोजीशनिंग से एग्जिट करने में, वो कम हो। और वो जो अनसर्टिनिटी है, जो कन्फ्यूजन आपके अंदर बनती है ना, डर की उपज है, ठीक है। ये बात आपको साइकोलॉजिकली भी समझनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पर ज़रूर बताइए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, स्पेशली हमारे देश के लिए। हमारे जो ट्रेडर्स हैं इंडिया में, जो उभर रहे हैं, जो इस्टेब्लिश्ड हैं 3 4 5 साल से, और उन्होंने सिर्फ मार्केट को एक ही डायरेक्शन में जाते हुए देखा है, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं समझा है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। पहले अपनी साइकोलॉजी समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए, और फिर देखिए कि आप उसको कैसे मार्केट की साइकोलॉजी के साथ मैच कर सकते हैं। इससे आप एक लंबा गेम खेल सकते हैं। इस बारे में अगर आपको जानना है ज़्यादा तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट में या ईमेल में आप एक तो लाइन छोड़ दीजिए। हम उसके ऊपर 1 2 वीडियो, अगर इनफ इंटरेस्ट है तो हम उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। रैंकिंग वाला पेज, रैंकिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है S&P 500 करीबन इज 2% बिलो द फेयर वैल्यू। देखिए भाई, 2% यानी कि अगर आप ऑनेस्टली बोलें, अगर आप रियलिटी की बात करें तो 2% ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, बराबर है। और इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको शायद एक पिछले वीडियोस में भी बताया था, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं S&P 500 का। हमने देखा है कि जब भी S&P 500 करीबन फेयर वैल्यू पे पहुंचा है तो उससे ऊपर आगे मार्केट को प्राइसेस में ऊपर जाने की जो पुश है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो थोड़ी कम हो जाती है। जब कोई इंडेक्स पहुंचता है वहाँ पे यूजुअली थोड़ा सा पॉज दिखता है आपको, और वहाँ पे आके थोड़ी सी हो सकता है सेलिंग प्रेशर भी दिखे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो अभी मार्केट मूड मीटर में देखा कि एक डाइवर्जेंस बन रहा है, उसको भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप सीजनैलिटी को भी ध्यान रखिए। यहाँ पे आप जो इसकी रैंकिंग है उसको भी ध्यान में रखिए। इन सब को लेके आप अपना एक ओवरऑल जजमेंट एनालिसिस बनाइए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप इंडेक्सेस में हैं, यहाँ पे आप फोरकास्टर का जो AI एजेंट है उसको क्लिक करके ये दे सकते हैं कि भाई इसी इंडेक्स में अभी के अभी क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे को सारे के सारे जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, वो बताओ। तो यहाँ पे आप एक बटन आप क्लिक कीजिए, जितने आपके करंटली ये भाई पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, क्या कंसर्न है, क्या आपका कंक्लूजन है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे
पढ़ने को मिल जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप आइए हमारे साथ। सितंबर 9th ऑफ सितंबर को एक नया टूल फोरकास्टर में हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको सही में आपका सर घुमा देगा कि ये कैसे हम स्टॉक्स का एनालिसिस, हम इंडेक्सेस को, कैसे मार्केट को किस रूप से देखें। यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इसमें साइन कीजिए और सितंबर 9 वाले इस ट्रेलर में, इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं ये मैंने आपको दिखाए, ठीक है। आइए मैं आपको एक स्टॉक का एनालिसिस करके और एडिशनल जो लेयर्स हैं फोरकास्टर में वो दिखाता हूं कि आप फोरकास्टर को किस तरह इंडेक्सेस के अलावा स्टॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में फॉर एग्जांपल यहीं पे है, आप एनवीडिया को ले लीजिए, ठीक है। जब आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक पेज पे आते हैं तो वहां पे ये ओवरव्यू, सीजनैलिटी, ये सारा का सारा तो है ही है, लेकिन साथ में आपको फंडामेंटल्स, ऑब्वियसली पॉलिटिकल और उसके स्पेसिफिक न्यूज़ भी मिलेगा। आप गूगल में, याहू में अलग अलग सर्च ना करके आप यहाँ पे आके आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 10-12 कंपनीज हैं, उसका एक न्यूज़ आप जानना चाहते हैं, आप अगर फोरकास्टर एआई एजेंट का इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, या यहाँ पे इंडिविजुअली आके इसके न्यूज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल में आइए, यूएस गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसे पोजीशनिंग बनाई है, अगर पोजीशनिंग बनाई है तो कैसी बनाई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनवीडिया में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि इस लास्ट क्वार्टर में देखिए जबरदस्त बाइंग आई है, और ये आपको ये बता देगा फिर कि भाई कितने अमाउंट में खरीदारी हुई या बिकवाली हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, यूएस मार्केट में इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फंडामेंटल्स पे आइए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम डालते हैं। तो फंडामेंटल्स पेज पे आके आपको क्या क्या दिखता है भाई, जो ओवरऑल आपका जो कंपनी के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको दे देता है कि भाई एक्स डिविडेंड डेट क्या था, पेमेंट डेट क्या था, इसका डिविडेंड इसने कितना दिया, शेयर होल्डर यील्ड क्या कैसी रही, प्राइसेस कैसे हैं और उसका पीई क्या है, ठीक है। विजुअली यहाँ पे आपको 3 टैब मिलेंगे, विजुअल, रॉ और ट्रांसक्रिप्ट। इसके बारे में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। विजुअल आपको क्या देता है, विजुअल में आपको बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे फोरकास्टर में 4 टेक्निक्स हैं। जो लास्ट ये टेक्निक है ये रिसेंटली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके ऊपर जो वीडियो है उसको देखना है, इसके बारे में जानना है वो जाके आप चेक कीजिए। यहाँ पे इन 4 टेक्निक्स का जो मायने है वो ये एनालाइज करता है कि भाई 4 अलग मेथड से कि करंट जो प्राइस है मार्केट में और इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको एनालाइज करके एक वैल्यू निकालता है, उसका एवरेज करता है और करके इस कंपनी में जो करंट मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसके साथ ये मैच करता है, मैच करके बोलता है आपको कि भाई प्राइस नीचे है, ऊपर है, मैच कर रही है, क्या है, उस हिसाब से अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। बात समझ में आई। साथ ही साथ ये आपको कुछ और फोरकास्टर में कुछ और भी टूल्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। सॉलिडिटी यानी कि कंपनी कितनी सख्त है, कितनी मजबूत है। अल्टमैन जी स्कोर देखिए, लो रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी है। पियत्रोस्की स्कोर देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेनिशैम स्कोर देखिए, अनलाइकली टू मैनिपुलेट अर्निंग्स। और अगर आपने इन सब अल्टमैन, पियत्रोस्की, बेनिश, इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फोरकास्टर में ये एक बढ़िया चीज़ है। फोरकास्टर को जो बनाया गया है इसको एक जो एरोप्लेन में होता है ना ब्लैक बॉक्स, ठीक है, उसकी तरह नहीं बनाया गया है।
ठीक है, ये रिकॉर्ड सब कुछ करता है, लेकिन छुपा के नहीं, पीछे रख के नहीं, पर्दे पे नहीं, स्टेज के ऊपर, सामने, आपके सामने। यानी कि अगर आपको बेनिश के बारे में, बेनिश एम स्कोर के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन का जो आई है उस पर क्लिक करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जानना है तो आप जाइए विकीपीडिया पे, इन्वेस्टोपीडिया पे जाइए और उसके बारे में थोड़ा सा और इन डिटेल देखिए। उसी तरह आपको अगर अल्टमैन जी स्कोर के बारे में जानना है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, बताता है कि अल्टमैन जी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ पे यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फोरकास्टर का एक बढ़िया अप्रोच है कि आपके सामने स्टेज पे सब कुछ सामने खोल के रखता है, ताकि आपको ये पता चले कि जो डेटा आ रहा है वो एकदम अनबायस्ड रूप से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा आपके दिमाग में ये हो कि भाई ठीक है, एनवीडिया शायद यहाँ पे फेयर वैल्यू पे पहुंच गई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 12 20 शेयर मैं यहाँ पे लूंगा। लेकिन इस सेक्टर में, ये सेक्टर बढ़िया चल रहा है भाई, इस सेक्टर में और भी तो कंपनियां हैं, वहां पे हम देख लें। तो उसके लिए आप ये देखिए, ऊपर ये बोल रहा है कि एनवीडिया जो है ये वर्ल्ड इंडेक्स में है, डाउ जोन्स में है, S&P 500 में है, नैस्डैक में है। कौन से सेक्टर में है? सेक्टर में है टेक्नोलॉजी। और कौन सी इंडस्ट्री में है? सेमीकंडक्टर। तो ठीक है भाई, मैं अगर सेमीकंडक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं देखना चाहूँ, तो मैं सेमीकंडक्टर को क्लिक करके ये देख लूँ कि जो सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आपको फोरकास्टर का फायदा दिखने को मिलेगा, लेयर बाय लेयर, कि कैसे ये आपको टनल के अंदर लेके जा रहा है और इन डेप्थ लेके जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना टनल में आप जा रहे हैं उतनी रोशनी कम हो रही है। रोशनी बराबर है, मेंटेन्ड है। आपको आपको अपना ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनालिसिस पकड़ के रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में देखिए कि बोल रहा है करीबन 5% ये बिलो द फेयर वैल्यू है, जो आपने स्टॉक में भी देखा। साथ में ही आपको बोलता है कि भाई इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं और कहाँ कहाँ पे लिस्टेड हैं। ये यूएस में लिस्टेड है, कुछ नेदरलैंड्स में लिस्टेड है, कुछ यूके में लिस्टेड हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसका मायने हुआ कि आप अगर चाहें तो एक कंपनी से शुरू कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी को नोट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। वहाँ से उसी कंपनी से सेक्टर में जाके, इंडस्ट्री से जाके उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अलग प्लेयर्स हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये है आपका लेयर बाय लेयर एनालिसिस, जो कंपैरेटिव भी हुआ। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि सही में अगर हमको कंपैरिजन करना है तो वो कैसे करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वापस हम AI एजेंट पे चलते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि भाई AI एजेंट, अगर आपको जल्द से जल्द न्यूज़ पढ़ना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, ये मेरे को बताओ। आपने एक बटन दबाया, 10 सेकंड में आपको दुनिया में, US में, यूरोप में, एशिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी कंपनी का अर्निंग है, कुछ खबर आई या कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ, ये सब आपको पैकेज करके डाल देता है। ये तो हुई एक बात। यहाँ पे सबसे नीचे AI एजेंट के का जो है टूल है, उसके सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है स्टॉक कंपैरिजन। यहाँ पे आप वो काम कर सकते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, कि यहाँ पे आप एनवीडिया और साथ में उसका जो दूसरा स्टॉक है, जैसे उसी इंडस्ट्री में है AMD, उसका आप कंपैरिजन डाल दीजिए और उसके नंबर्स देख के मैच कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, अगर मेरे को दोनों में पोजीशन बनानी है या एक में पोजीशन बनानी है तो कौन सा बढ़िया रहेगा, किस में आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। आइए, तो जाने से पहले, रैप अप करने से पहले, निफ्टी का एक एनालिसिस देख लेते हैं। आइए, तो ओवरव्यू में आपको दिखाता है जो प्राइस है। सीजनैलिटी पे चलते हैं जल्दी से जल्दी। निफ्टी की सीजनैलिटी आपको क्या बोल रही है? निफ्टी की सीजनैलिटी बोल रही है करीबन
पिछले साल करीबन 70% सिमिलैरिटी है, तो अगर पिछले साल का ही है तो पिछले साल का ही रखते हैं। चार्ट साफ कर लेते हैं। बोल रहा है कि अभी तक का, सिर्फ पिछले अभी तक का जो पैटर्न है इस साल का, वो पिछले साल के अभी तक के पैटर्न से करीबन 70% मैच करता है। बात को समझिए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अब ये बनती है कि अगर आप यहां से अक्टूबर के एंड तक का गेम ले लेते हैं, ठीक है, अक्टूबर के एंड का जो गेम है वो ये है कि भाई डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा इस हिसाब से कि आपका जो एवरेज रिटर्न है लॉन्ग में देखिए 0 है। शॉर्ट में बोलें तो 100% चांसेस हैं आपको यहां से लेके अक्टूबर के एंड तक कि आपको करीबन 2% का लाभ हो, प्रॉफिट हो। यानी प्रोबेबिलिटी आपकी फुल है पिछले साल के पैटर्न से। सिर्फ एक साल का ही पैटर्न है, इसलिए शायद आप भरोसा कर सकते हैं, उतना नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम इसके लिए अलग अलग लेयर्स का भी एनालिसिस करेंगे। अभी ये बोल रहा है कि शॉर्ट में रहना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आइए ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट मूड मीटर तो न्यूट्रल है, ठीक है, मार्केट मूड मीटर न्यूट्रल है। हाँ, ये जो 0 से लेके मार्केट मूड मीटर का जो एनालिसिस है वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस बना था, ये जो प्राइसेस ऊपर जा रही थी और यहाँ पे मार्केट मूड मीटर जो नीचे आ रहा था, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना था उसकी वजह से, अगर आपने उस वक्त हमारा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे शायद हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने इंडिकेट किया था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हो सकता है और रैपिडली हो सकता है। तो यहाँ पे ये फॉल आ चुका है, ये जो फॉल आया था 4-5% का, ये फॉल आ चुका है। उसके बाद अभी इसने अपने पैटर्न को रिहैबिलिटेट कर लिया है, यानी कि पैटर्न अब इन लाइन में है, कंजंक्शन है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन पैटर्न में वीकनेस है, वो कैसे पता करें? वो इस हिसाब से पता करें कि देखिए आप ये 0 की लाइन से टच करके नीचे आया है। साथ में हम वाइकॉफ इफेक्ट भी देख सकते हैं। वाइकॉफ इफेक्ट लेकिन आपको थोड़ा सा बोल रहा है कि ये 0 से ऊपर है। वाइकॉफ इफेक्ट आपको जो प्राइस है वो वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है और ये बोल रहा है कि वो 0 से ऊपर है। अगर ये 0 से टर्न होके नीचे आएगा तो निफ्टी में जो कमज़ोरी आएगी वो सितंबर में थोड़ी सी जब अच्छी खासी कमज़ोरी आ सकती है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं दिखता है, ठीक है। स्पीड देख लीजिए, स्पीड क्या बोल रहा है? स्पीड बोल रहा है कि किस हिसाब से प्राइसेस जो हैं वो जिस डायरेक्शन में प्राइसेस जा रही हैं वो डायरेक्शन में प्राइसेस का जो मूवमेंट है उसकी स्पीड कैसी है। तो अभी ये जो प्राइसेस ऊपर जा रहा था और फिर ये जो नीचे गिरावट आई पिछले 2-3 दिनों में, ये बोल रहा है कि उसके बावजूद प्राइसेस का जो स्पीड है वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो प्राइसेस का जो स्पीड जब रिकवर कर रहा है, मार्केट मूड मीटर को समझ में नहीं आ रहा कि वो 0 पे ऊपर है, 0 से टच करके थोड़ी नीचे की तरफ है, लेकिन वाइक ऑफ जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि वो 0 से ऊपर है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है और वो शायद आपको मार्केट के बिहेवियर में भी दिख गया होगा। गैप अप हुआ, फिर सेल ऑफ हुआ, तो ये जो कंफ्यूजन है और मार्केट जो अभी ये 25.8 के ऊपर 24.8 पे जो टिका हुआ है, ये अभी डायरेक्शन खोज रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो हमने आपको बोला कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड में फेडरल रिजर्व का जो चेयर है उसकी स्पीच अभी बाकी है, वो जो रिलीज़ होने वाली है उसके हिसाब से लोग जो अपनी पोजीशनिंग बनाएंगे शायद उसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, पॉइंट कहने का ये है, ठीक है। रैंकिंग में आइए, देखिए रैंकिंग से सीजनैलिटी देख ली, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख लिया। रैंकिंग से आपको ये बोल रहा है कि ये S&P 500 की तरह नहीं है। S&P 500 में अगर आपको याद होगा तो वो 2-2.5% फेयर वैल्यू के आजू बाजू में था। यहाँ पे निफ्टी में बोल रहा है कि ये जो सेलिंग आई है इसके बाद निफ्टी करीबन 20% अंडर वैल्यूड है। ऑब्वियसली आप
एक जाहिर बात है कि आप मेरे भरोसे आप पैसा मत डालिए अपना, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से निफ्टी अगर 15, 17, 20, 22% अंडर वैल्यूड बन जाता है तो नॉर्मली इसमें एक खरीदार आते हैं, दिखते हैं, ठीक है। और वो टिपिकली प्राइसेस को थोड़ा सा आगे प्रमोट करते हैं। हो सकता है 2, 2.5, 3% प्राइसेस आगे ऊपर जाएं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए ओवरऑल एनालिसिस में, क्योंकि निफ्टी अभी 20% अंडर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। मान लीजिए हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिखता है? सबसे पहले दिखता है कि अगर कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, आप यहाँ पे आईटीसी के यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपको बता देगा कि ये कौन से इंडेक्सेस में, जैसे हमने पहले एनवीडिया में देखा, सेक्टर में और कौन सी इंडस्ट्री में है, ठीक है। तो भाई आईटीसी ने जितने भी होटल बना लिए और जितने भी बिस्किट और चाय बना लिए, जो इंडस्ट्री है वो अभी भी बीड़ी सिगरेट की इंडस्ट्री में ही है, ठीक है। तो यानी कि कंज्यूमर वाली इंडस्ट्री में है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछले, जब हम एनवीडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 टैब्स हैं। विजुअल, जो आपने विजुअली सारा का सारा जो डेटा है, फंडामेंटली इसकी सॉलिडिटी क्या है, ये कितना वैल्यू जनरेट कर रही है, इसकी जो फेयर वैल्यू है वो क्या है, ये हमने उस वक्त देख ली थी। वही सेम एनालिसिस यहाँ पे भी है। अब हम देखते हैं कि ये रॉ क्या है। रॉ है कि जो अगर आपको एक कंपनी में, अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है, तो आप उसका जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल जो पेज है, वो आप उसका रॉ डेटा आप देख सकते हैं। और वो एआई एजेंट रॉ डेटा को आपके सामने डाल देता है कि भाई अगर आपको नंबर बाय नंबर पसंद है कि हाँ भाई आज बैठ के मैं इसी 4-5 कंपनीज का एनालिसिस करूंगा, वो आप बैठ के एआई एजेंट का इस्तेमाल करके फोरकास्टर में घुस के कर सकते हैं। एक बढ़िया टूल ये है कि यहाँ पे अगर आप ये पेज पे आके आप एआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एआई एजेंट का इस्तेमाल करके इसको बोलें कि भाई तू समरी निकाल दे मेरे लिए, ठीक है, वो जो काम है, जो नॉर्मल एनालिस्ट, अगर आप एनालिस्ट हैं, आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे एक एक कंपनी का एनालिसिस करने में टिपिकली, वो काम यहाँ पे बटन दबाओ, ठीक है, जूस बनाओ, पी जाओ। समझ में आई बात? ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, ओवरऑल ट्रेंड और कंक्लूजन क्या है, ये आपको फाइनेंशियल एनालिसिस आईटीसी का करके आपके सामने रखता है। साथ ही साथ ये रहा इसका तीसरा बटन, वो है ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, शायद इसने अर्निंग्स कॉल नहीं दी, लेकिन हम शायद, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि शायद रिलायंस अपना ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करे। भाई यहाँ पे फोरकास्टर में इसका फोरकास्टर में हमारे पास इंडियन कंपनीज का ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, बात को समझाने के लिए अगर मैं दिखाऊं एनवीडिया का पेज, या यूएस में कोई भी स्टॉक है उसका पेज जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट पे आइए। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में जिस तरह रॉ डेटा में आपका एआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो आपने बटन दबाया और कर लिया, उसी तरह ट्रांसक्रिप्ट को भी आप पढ़ सकते हैं बैठ के आराम से, या आप यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके आप इसके बारे में 1 मिनट में, 2 मिनट में इसका पूरा का पूरा निचोड़ आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एनवीडिया के बारे में बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, इसकी क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, क्या रिस्क है, क्या फ्यूचर कंसर्न्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम अपनी निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के पेज पे आपको फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है वो भी मिलेगा। वहां पे आप जाके
अपनी इंडेक्स पे ये सर्च कीजिए कि क्या क्या न्यूज़ है। आप सारे चैनल्स और सारे न्यूज़ एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको समय लगेगा। ठीक है, आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखना पड़ेगा। उसकी उसकी जगह एक दूसरा तरीका है। तरीका यह है कि फोरकास्टर में आइए, इंडेक्स को खोलिए और बटन दबाइए, और ये आपको बताएगा कि भाई क्या हुआ है, रीसेंट परफॉर्मेंस, मार्केट सर्ज है, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, कंसोलिडेशंस क्या हो रही हैं और कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इसका जो फायदा है ये बात आप समझिए। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर एआई एजेंट को हटा दें फोरकास्टर से, सिर्फ आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, आप सीजनैलिटी को चेक करें, आप सेंटीमेंट को चेक करें, ओवरबॉट ओवरसोल्ड को, इन सब से को करके आप लेयर बाय लेयर जो अलग अलग लेयर्स हैं उसका एक कंपोजिट बना के आप एक अच्छा सा पोजीशन बना सकते हैं। अपने दिमाग में एक सोच बना सकते हैं कि हाँ भाई, ये इसका कंक्लूजन क्या है, कहाँ जाएगी, अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए निवेशक हैं। अगर आप ट्रेड में हैं तो आप इंडेक्सेस में, स्टॉक्स में ये देखिए कि ये टेक्निकली कहाँ पे है अभी। ठीक है, साथ ही साथ फिर आप जाइए फोरकास्टर के एआई एजेंट पे, वहां पे आप देखिए कि कोई ऐसी खबर है, उसका निचोड़ निकालिए, कोई ऐसी खबर है जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, अर्निंग्स का क्या पोजीशन है, इन सब को लेके आप ये देख सकते हैं कि भाई ठीक है, अगले 2 हफ्ते, 1 महीने में शायद मेरी पोजीशन इस स्टॉक में या इस इंडेक्स में यहाँ पे होनी चाहिए। तो उस बात का और उस चीज़ का जो आप एनालिसिस करेंगे, वो करने के लिए आपको अगर 2, 4, 5 घंटे लगते हैं, यहाँ पे वो काम आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। ये फ़ायदा फोरकास्टर का है। आप ज़रूर पर ज़रूर इसको टेस्ट कीजिए, और भूलिएगा नहीं, 9 सितंबर को जो हमारा वेबिनार है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, साइन कीजिए। इसको देखिए कि ये जो टूल आपके सामने हम ला रहे हैं, ये टूल आपके लिए कितना मजबूत, कितना फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए यहीं तक, काफ़ी समय ले लिया, आज के लिए यहीं तक। अगली बार एक और बढ़िया वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।